Once again, welcome to my channel Study with Bappy, and today we are just going to discuss the second part of literature specimen copy given by or uploaded by the ICSE board. तो जो सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम होने वाला है उसका सेकंड पार्ट, पहला पार्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पिछले वीडियो में तुम लोग देख सकते हो, और सेकंड पार्ट जो है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो चलो लेट्स स्टार्ट. तो हेयर दिस इज़ अ सेक्शन बी लिटरेचर का, क्लास 10. तो यहाँ पर मर्चेंट ऑफ वेनिस से यहाँ पर क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन का उसको हम लोग को आंसर करना पड़ेगा. तो यहाँ पर सैलारियो पूछ रहा है, वाई आई एम श्योर इफ यू फोरफिट दाउ विल नॉट टेक इट प्लेस व्हाट्स हैड गुड फॉर. साइलॉग बता रहा है, टू बेट फीस विथल इफ इट विल बी नथिंग एल्स इट विल फीड माई रिवेंज. तो यहाँ पर साइलॉग और सैलारियो का बातचीत हो रहा है. यहाँ पर क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा जा रहा है, वेयर डज द अबव एक्सचेंज बिटवीन सैलारियो और साइलॉग टेक प्लेस. अगर हम लोग इसको देखेंगे, जो सैलारिनो और साइलॉग जो बातचीत करते कि वो सैलारिनो ने बता रहा था, मुझे मालूम है अगर तुम वो अगर एंटोनियो अगर तुम्हारा जो पैसा वो लिया है अगर वो नहीं वापस कर सके तो तुम उसका फ्लेस नहीं लोगे ना, तुम उसको लेके क्या करोगे. लेकिन साइलन बताना, नहीं मैं तो मेरा रिवेंज कभी भी मैं छोड़ूंगा नहीं. तो ये जो चीज़ ये बातचीत हो रहा था ये ऑन अ स्ट्रीट ऑन द वेनिस, रास्ते पे, वेनिस के रास्ते पे यहाँ पर हो रहा था. करेक्ट आंसर जो ऑप्शन ए है इज द करेक्ट आंसर. What is Antonio required to forfeit if he fails to pay the amount he borrowed from Shylock within the time specified a bond? तो कौन सा चीज़ उसको देकर बेसिकली उसको ये करना पड़ेगा. दिस इज द करेक्ट आंसर. हैं थर्ड क्वेश्चन जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि थर्ड क्वेश्चन में है, अ लिटिल लेटर इन स्पीच साइलॉक कंपेयर्स क्रिश्चियन विद ज्यूस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपैरिजन डज ही नॉट मेक. तो यहाँ पर कुछ देर बाद दोनों के साइलॉक क्रिश्चियन के साथ गिव को कंपेयर कर रहे थे, कौन सा कंपैरिजन यहाँ पर नहीं बताया गया है. पहला तो बोथ ज्यूज एंड क्रिश्चियन ब्लेड व्हेन कट, बोथ ज्यूज एंड क्रिश्चियन डाई इफ पॉइजन्ड, बोथ ज्यू एंड क्रिश्चियन ट्रीट ईच अदर विथ ह्यूमिलिटी, बोथ ज्यूज एंड क्रिश्चियन सीक रिवेंज व्हेन रॉन्ग्ड. तो अगर हम लोग थर्ड ऑप्शन को देखेंगे, इसका जो सी का जो पार्ट है ये चीज़ यहाँ पर सही है, क्योंकि जीव और क्रिश्चियन जो ट्रीट कहते हैं कि ह्यूमिलिटी के साथ कभी ट्रीट नहीं करता. तो यहाँ पर ये जो चीज़ यहाँ पर कंपेयर नहीं किया गया था. 4 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, वर्ड रिवेंज रिसेंट इवेंट इन दिस पर्सनल लाइफ डज साइलॉक लैमेंट अर्लियर इन द कंपैरिजन. तो अगर हम लोग यहाँ पर अच्छे से देखेंगे कि कौन सा चीज़ यहाँ पर इवेंट पर्सनल लाइफ पे साइलॉक कॉन्वर्सेशन में बता चुका है, जो इसके लिए वो लैमेंट कर रहा था, शोक कर रहा था, वो बहुत दुख हो रहा था उसको. तो कौन सा चीज़ वो लैमेंट कर रहा था, हिज वाइफ्स डेथ, हिज डॉटर्स डेथ, द लॉस ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड, हिज डॉटर इलोपिंग विथ अ क्रिश्चियन. तो अगर हम लोग इसको ऑप्शन में देखेंगे तो ये जो 4 नंबर जो ऑप्शन है ना, कि उसका लड़की जो एक क्रिश्चियन के साथ भाग गया था ना, उसके लिए वो लैमेंट कर रहा था. 5 में आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वुड यू यूज टू डिस्क्राइब साइलॉक स्टेट ऑफ माइंड आफ्टर द इम्पेजेंट स्पीच. तो वहाँ पर तुम अगर साइलॉक का माइंड को, स्टेट ऑफ माइंड, उसका मन का जो अवस्था था, उसको अगर हम लोग कौन सा चीज़ पे हम लोग यहाँ पर उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, हर्ट, एंग्री, वेंडिक्टिव और रिसोर्सफुल. चारों ऑप्शन दिए गया है. तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है ना, यहाँ पर तीनों, पहला जो 3 है ऑप्शन है ना, 1, 2 और 3, रिसोर्सफुल तो नहीं होगा. तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि उसमें हर्ट था, वो एंग्री भी, गुस्सा भी था, और वेंडिक्टिव भी था. वो उसके लिए जो बहुत ज़्यादा क्या करना, सोक करना, लैमेंट करना, तो उसके ऊपर वो थोड़ा गुस्सा भी हो रहा था. 2 पोर्शन में आता है, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिया गया है, और यहाँ पर वो उसका आंसर लेना पड़ेगा. पोर्शिया बता रहा है, एवेडेन आई एम लॉक्ड इन वन ऑफ देम, इफ यू लव मी यू विल फाइंड मी आउट, नरिशा द रेस्ट स्टैंड ऑल अलूफ. पोर्शिया सेज आई एम लॉक्ड इन वन ऑफ देम, द वर्ड वन रेफर्स टू, कौन से को मैं लॉक कर रहा हूँ. तो यहाँ पर सिल्वर कैस्केट दोनों सिमिलर ही है, ब्रोंज और लेड कैस्केट. तो चारों ऑप्शन में अगर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो पहला जो ऑप्शन यहाँ पर होने वाला है वो होने वाला है डी, लेड कैस्केट. तो उसको वो बताया कि मैं उसको लॉक करके रखता हूँ. 2 नंबर बता रहा है, लिटिल लेटर पोर्शिया कंपेयर्स नैरिसा एंड द रेस्ट टू. पोर्शिया ने नैरिसा को कंपेयर किया, और बाकी शो किसके साथ कंपेयर किया, अल्सिड्स एंड सी मॉन्स्टर, अल्सिड्स एंड डार्डियन वाइव्स, अल्सिड्स एंड हिजाइन एंड डार्डियन वाइव्स विथ टेस्टाइन फेसेस. तो अगर हम लोग अच्छे से देखेंगे यहाँ पर, तो इसका आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है डी, द डार्डियन वाइव्स विथ ट्रेस्टेंट फेसेस.
3 नंबर पर बताया जा रहा है कि व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं है। कि एट द बिगिनिंग ऑफ द सीन पोर्शिया अर्जेस बसानियो टू वेट अ वाइल बिफोर द टेकिंग द कैस्केट टेस्ट। बिगिनिंग में पोर्शिया देखते बसानियो को वेट कर रहे हैं कैस्केट टेस्ट के लिए। ये सही है, ये तो सही नहीं है, नहीं ये तो सही है। बिगिनिंग ऑफ द सीन बसानियो इज ईगर टू टेक अ टेस्ट, ही फाइंड्स वेटिंग अ फॉर्म ऑफ टॉर्चर, ये भी सही है। 3 नंबर ऑप्शन सी पे जो बताया जा रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ द सी बसानियो वांट्स टू वेट एंड टेक टेस्ट, ये नहीं सही है। तो वो कभी बसानियो नहीं चाहता वो वेट करने के लिए, वो चाह रहा था जितना जल्दी हो सके वो जो कैस्केट का जो चूज़ करना है वो जल्दी वो खरीद ले, तो इतना जल्दी होगा उतना उससे अच्छा होगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। 3 नंबर पर आगे जाएंगे। यहाँ पर एक पैसेज लिटिल मैड गर्ल से एक पैसेज दिया गया है। सी वॉज evenly trying to warm herself, they said, but no one knew what beautiful vision she had seen, in what blaze of glory she had entered her dear old grandmother into the heavenly joy gladness of a new year। तो अगर हम लोग देखेंगे who said she was evidently trying to keep herself warm, कौन बता रहा है यहाँ पर कि वो खुद को गर्म करने का कोशिश कर रहा था। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, द पीपल हु फाउंड हर लाइंग डेड ऑन द स्ट्रीट। जो लोग उसको डेड वो पड़ा था, मर के वहाँ पर पड़ा था स्ट्रीट में, वो लोग जो देखते वो उसको सोच रहे थे। द विजन दैट लिटिल मैच गर्ल सॉ, इट वॉज द फर्स्ट मैच वॉज। तो कौन सा फर्स्ट मैच में कौन सा वो देखा था, जब वो फर्स्ट मैच को जलाया था तो पहला चीज़ वो देखा था जो डिलीशियस मील बेसिकली लेड आउट ऑन अ टेबल। तो सी इज द करेक्ट आंसर, सी। When the little girl saw the shooting star earlier the night, she realized, तो छोटा लड़की जो था वो जब शूटिंग स्टार को देख रहा था वो क्या रियलाइज किया था। तो अगर हम लोग उसको देखेंगे तो सी रियलाइज दैट समथिंग वाज डाइंग, कौन 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 मर रहा है, एक जो है समवन इज वाज डाइंग। हाउ मेनी मैचेस डिड द लिटिल गर्ल्स लाइट दैट नाइट, कितना सारा वो जलाया था। तो 4 नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पर बताया गया है बहुत सारा, सेवरल, जितना उसके पास था बहुत सारा मैच को वो जलाया था। When the little girl left home that morning, जब वो घर से निकली थी, सी। तो 5 का आंसर अगर देखेंगे तो यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर। वो एक अप्रॉन और ओवरसाइज स्लीपर वो पहनी थी। 4 नंबर पे आते हैं। वर्ड रीड द पैसेज द स्टोरी ब्लूबीड, आंसर द क्वेश्चंस। ब्लूबीड से यहाँ पर बताया गया है बिसाइड हिम इन द सोल सी ले वेटिंग ग्लिमर्ड अ ब्लू जेम। हु इज ही, हियर ही मीन्स किसको बताया जा रहा है। तो अगर हम लोग 4 नंबर पर देखेंगे कि ब्लूबीड का जो यहाँ पर बताया गया है उसका आंसर यहाँ पर द क्रोकोडाइल, जो वो वहाँ पर सो रहा था, पड़ा था बेसिकली। व्हाट वाज ही वेटिंग फॉर, वो किसके लिए वेट कर रहा था। तो अगर हम लोग देखेंगे इसका आंसर होने वाला है एनी क्रिएचर ही कुड कैच एनिमल्स एंड फीड देम। तो जो भी कोई एनिमल हो जिसको वो खा सके। द वर्ड क्लोजेस्ट इज टू मीनिंग ग्लिमर्ड इज द अबव लाइन, ग्लिम्स्ड, ग्लिटर्ड, हाफ हिडन, ग्लूड। तो अगर हम लोग इसका आंसर को देखेंगे द आंसर इज करेक्ट इज देयर द बी, ग्लिटर्ड। ग्लिटर्ड इज द सिनोनिम ऑफ ग्लिमर्ड। 4 नंबर बताया जा रहा है व्हाट वाज एग्जैक्टली द ब्लू जेम। ब्लू जेम क्या होता है। तो यहाँ पर ब्लू जेम मतलब ब्लू डायमंड, शाइनी ब्लू पिबल, कौन सा आंसर यहाँ पर होने वाला है। तो इसका आंसर जो पीस ऑफ सैंडवर्म होता है, जो ब्लू ग्लास, उसके बाद किया गया है। बट अ बर्ड दैट स्टॉक्स, दिस कमिंग इट्स टेकन फ्रॉम आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग्स। बट अ बर्ड दैट स्टॉक्स डाउन हिज कैरोल केज कैन सेल्डम सी थ्रू हिज बर्ड्स ऑफ रेज। द केज्ड बर्ड सिंग्स अबाउट, किसके बात यहाँ पर कर रहा था। तो यहाँ पर केज्ड बर्ड जो है बेसिकली द अननोन थिंग्स दैट ही लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम ना, उसके बाद वो उसके लिए वो गाना गा रहा था, फ्रीडम के लिए। व्हाट प्रिवेंट्स द केज्ड बर्ड फ्रॉम फ्लाइंग, कौन सा चीज़ जो था उसको रोक रहा था। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे द हिज ब्रोकन विंग्स एंड इज इनएबिलिटी टू सिंग, वो जो चीज़ यहाँ पर था बेसिकली, जस्ट मिनट, सॉरी मैंने थोड़ा गलत हो गया यहाँ पर, ये चीज़ नहीं होने वाला है, सॉरी, ए इज़ द करेक्ट आंसर, सॉरी। नैरो केज एंड क्लिप्ड विंग्स, मैंने यहाँ पर उसका ब्रोकन इन द नैरो केज जो था यहाँ पर, वो जो नैरो केज यहाँ पर उसका आंसर यहाँ पर होने वाला है।
दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। ओके, 3 नंबर पर इन दिस पोएम माया एंग्ल्यू कंपेयर्स द केज्ड बर्ड विथ, माया एंग्ल्यू जो केज्ड बर्ड को कंपेयर कर रहा था किसके साथ? फ्री बर्ड, फ्रीडम फाइटर्स, चिल्ड्रन स्कूल एंड डिस्टेंट हिल। तो माया एंग्ल्यू जो केज्ड बर्ड है उसको किसके साथ कंपेयर कर रहा था यहाँ पर? ना, दिस इज द थर्ड ऑप्शन इज अ फ्री बर्ड, फ्री बर्ड के साथ वहाँ पर कंपेयर कर रहा था। 4 नंबर पे बताया जा रहा है व्हाट अकॉर्डिंग टू माया एंग्ल्यू डेयर्स टू क्लेम द स्काई, हु अकॉर्डिंग टू माया एंग्ल्यू डेयर्स टू, कौन सा करता है? तो फ्री बर्ड जो होता है ना वो बेसिकली क्लेम को स्काई को क्लेम करता है, उसका साहस दिखाता है। द क्लोजेस्ट मीनिंग द वर्ड सेल्डम, सेल्डम का मतलब यहाँ पर कौन सा है? तो सेल्डम का मतलब हम लोग जानते हैं कि इट्स बेसिकली इट्स आंसर विल बी देयर रियरली, रियरली इज द करेक्ट आंसर, रियरली सी इज द करेक्ट आंसर। पेट्रियट, पेट्रियट कविता से यहाँ पर दे इट वॉज रोजेज रोजेज ऑल द वे with a mortal mixed in the path like mad. I house rope seemed to have and sway. Charged spears flamed flags that they had a year ago on the very day. The speaker is describing, अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कौन सा चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है ना, उसको प्रीवियस ईयर 1 साल पहले कैसे वेलकम किया जा रहा था उसको यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है। द स्पीकर इज नाउ, अभी जो है बेसिकली ऑन द वे टू बी ग्रेटेड चीयरिंग वर्ड्स क्राउड्स, ये तो नहीं है, ऑन इज वे टू गैलोज। बेसिकली दो का जो बी ऑप्शन है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, तो उसको जो दंड मिलेगा तो उसके लिए गैलो पे ले जा रहा है। द क्लोजेस्ट मीनिंग हीव एंड स्वे, हीव एंड स्वे का मीनिंग यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? टू सिंक डाउन अंडर ए हैवी वेट, किसी के अंदर चपा जस्ट बीच में पड़ जाना, दैट इज द हैवी एंड स्वे। ऑल द थिंग्स यूज्ड बाय पोएट इन द स्टैंजा आर डैश इमेजेस, जो जो पिक्चर यहाँ पर यूज किया गया है सब विजुअल इमेजेस हैं, सब विजुअल इमेजेस। द मूड डिस्क्राइब इन द ओपनिंग स्टैंडर्ड ब्राउनिंग पोएम द पैट्रियट, कौन सा मूड को बताया गया है यहाँ पर? सेलिब्रेटरी, दिस इज द करेक्ट मूड इज हियर। ओके, सो हियर दिस इज द एंड ऑफ दिस लैंग्वेज लिटरेचर पार्ट, दिस इज द सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट तुम लोग ऑलरेडी देख सकते हो, पिछले वीडियो में मैंने डाल चुका हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, और भी बहुत सारा वीडियो आने वाला है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डू प्रैक्टिस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।